फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसे आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाटरमैन कोच अभिक्रिया में एक बेंजीन लेते हैं। ठीक है, बेंजीन ये हो गया बेंजीन। इससे हम नहीं कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन किस रूप में होता है, इस रूप में होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, CO प्लस HCl। CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या कराते हैं, इन सब का रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो एनहाइड्रस मतलब निर्जल ElCl3। ठीक है, ElCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और कंपाउंड यहाँ पे ले लीजिए, CuCl ले लीजिए या फिर Cu2O ले लीजिए। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। जब हम इस तरह से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहले प्रोसेस तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसमें से लेकिन ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। कैसे, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये जो CO है और HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अब ये दोनों आपस में कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि C और O के बीच आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और HCl जो है, HCl के बीच इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है इसका 2 वैलेंस पर खाली है, क्योंकि कार्बन जो है ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें से 2 तो बन गया है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन 2 बॉन्ड इसका खाली है। तो क्या होता है कि ये आपस में ब्रेक कर लेता है। ब्रेक करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CO प्लस HCl जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, C जो है O के साथ तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन इसका जो ये दोनों बॉन्ड खाली था, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो इसका स्थान ले लेता है कौन, एक बॉन्ड को हाइड्रोजन और दूसरे को क्लोरीन ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं, यह पहला पद। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड स्टेप कह सकते हैं आप। सेकेंड में क्या होता है, ये बेंजीन जो है, बेंजीन तो रहेगा ही। ठीक है, बेंजीन तो वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, इसके साथ ये हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये अब किस रूप में हो गया है, इस रूप में। तो हम क्या करते हैं, HC+OCl के साथ अब रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस ElCl3 है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जब इस तरह कंपाउंड दिखे और बेंजीन पर कुछ भी ना दिखे तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसके निगेटिव वाले पार्ट को हम दे देते हैं। तो यहाँ का या फिर कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए इसमें से, इस बेंजीन में से, तो H निकल गया और HCl फिर से बन गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए, बेंजीन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब इसने कहीं से भी एक बॉन्ड दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाया, तो इसका एक बॉन्ड खाली था और आकर के कौन जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन, यहाँ पर कार्बन से ये जो क्लोरीन है ये भी बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड खाली था, तो ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं, क्या ये बेंजीन हो गया, बेंजीन से कौन जुड़ गया, CHO, क्योंकि ये जो HCO है ये किस रूप में है, CHO के रूप में। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया जो है यह एल्डिहाइड बनाने की विधि है। इन सभी को अब हम स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए, गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को, मतलब इन दोनों के मिश्रण को निर्जल ElCl3, तो हमने यहाँ देख दिया कि एनहाइड्रस ElCl3 और अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड या CuCl की उपस्थिति में उच्च दाब, मतलब ये जब रिएक्शन कराते हैं तो इनमें जो, मतलब जहाँ भी हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को हाई कर देते हैं। ठीक है, उच्च दाब पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये जो हिंदी है इसको हम और लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो रिएक्शन में जैसे जैसे किया है हमने रिएक्शन, और हमें एक तरीके से ये रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं।
तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने पर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा न रहे कि हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।